नौजवान साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिकता के इस दौर में सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन के स्वयं हमने कहीं भी किसी को मात देनी है तो हमने अपना बेटर देना पड़ेगा। बेटर देंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ध्यान में आ रहा है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी। हरियाणा के अंदर अगर नौकरी भी लेनी होती थी तो नौकरी लेने के लिए भी माँ बाप को किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे। ना काटने पड़ते हो तो आप उस समय के दौर को ध्यान में करके सोचिए, जो वो समय था। और समय लंबा भी नहीं था, ये 2014 से पहले का समय था कि एक नौकरी लेने के लिए हमें विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, मंत्री के पास जाना पड़ता था या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के कहीं सोच सकता था माँ बाप कि मेरे बेटे को, बच्चे को, बच्ची को नौकरी लग जाएगी। युवाओं के अंदर एक अविश्वास पैदा हो रहा था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, यह अविश्वास हो रहा था। परंतु उस अविश्वास को पिछले 10 वर्षों में हमने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम किया। आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारे जब SCS अधिकारी, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और मैं उनके बीच में जाता हूं, SCS अधिकारी के, वो मुझे बुलाते हैं। जब मैं उनके बीच में बात करने के लिए जाता हूं और परिचय होता है तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूं और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के SCS अधिकारी लग गई हूं। ये विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। और ये वैसे नहीं है, कहीं बोल देते हैं कि भाई इसमें क्या है, हमने तो मेहनत किया। भाई मेहनत किया, उसका फल लगना चाहिए, हम इसको बात को मानते हैं। अगर हमारा युवा मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत को कौन नीचे करे, कौन उसको मेहनत को ग्रहण लगा दे। बच्चे की मेहनत को फल लगना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए और विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये तीसरे टर्म की हमारी सरकार आई, इससे पहले किस प्रकार का वातावरण था, और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 25,000 युवाओं को हमने एक समय के अंदर हरियाणा में एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची खर्ची के लगा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसलिए मैं आपको मानसिक, शारीरिक तौर एवं नैतिक रूप से हमारा जो ध्येय है, आप सबको मजबूत बनाना है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले और वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सब युवाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और एक बात मुझे याद आ रही है, एस सोमनाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारे भारत के वो आइकन हैं जिसने भारत के गौरव को ऊंचा किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बनो सूरज, बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुका करके आएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।